चेहरे पे मुस्कान और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ नमोकार महामंत्र का उच्चारण करेंगी। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य भारती गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। सेठ पूनमचंद जी घासीलाल, जिन्होंने पूरे जीवन भर आचार्य श्री की सेवा की, वह बहुत चिंतित थे। भाई मौन हो जाओ ना थोड़ी देर, या तो आप बातें कर लो। क्या पंडित जी? हर निवेदन है, जो जाना चाहे वो आराम से जा सकते हैं। घासीलाल, जिन्होंने पूरे जीवन भर इस निर्ग्रंथ मुद्रा की सेवा की और इसकी सेवा का फल खूब प्राप्त किया। एक दिन उनको बहुत बड़ी चिंता हो गई। चिंता ये हो गई कि ये जिन धर्म को मानने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहे हैं, पिछले कई सौ सालों से गुरुओं के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं और गुरु नहीं होने से ही ये जनता पथभ्रष्ट हो गई है। इतनी बड़ी चिंता हो गई कि बीमार हो गए। तभी उनको याद आया कि ये मुनि शांति सागर जी महाराज जिनके चरण तल के प्रभाव से ही लोग मिथ्यात्व को छोड़ देते हैं, जब जैनवाड़ी में पहुंचे और लोगों को उपदेश दिया, समझाया, तो एक साथ 1100 घर की समाज ने मिथ्यात्व का आजन्म त्याग कर दिया और अपने घर में जो मिथ्या झूठे देवता विराजमान कर रखे थे उन सबको नदी में सिरा दिया। इतनी बड़ी प्रभावना देख करके सेठ जी बड़े खुश हुए। उन्होंने देखा कि जब ये आचार्य भगवंत, ये मुनि शांति सागर जी महाराज आलंद में पहुंचे तो वहां की सरकार ने इनके नग्न घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया।
कि आप बाहर नहीं घूम सकते। और आचार्य श्री ने इस उपसर्ग को दूर होने तक चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। ये वो समय था जब लोग ये नहीं जानते थे कि हम जैन हैं। उनके त्याग करने पर चारों तरफ ऐसी जागृति आई कि आनंद में 15,000 जैन लोग इकट्ठे हो गए। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में हल था, किसी के हाथ में रस्सी थी, जिसके पास जो था वो लेकर के आ गए। वो पूरा नगर जैन नगर हो गया और घबरा करके अधिकारी ने महाराज का विहार का प्रतिबंध हटा दिया। जहां भी जाते वहां पर धर्म की प्रभावना दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही थी। कुंभोज पहुंचे तो मिथ्यात्व का त्याग करने वालों की लाइन लग गई। जब कुपवाड़ पहुंचे तो वहां केस लॉन्च किया, तो उस छोटे से गांव में जहां पर 1000 लोग भी नहीं हैं, वहां 6000 लोग उस केस लॉन्च के दर्शन करने के लिए आए। जब इस्लामपुर पहुंचे तो वहां के अधिकारी ने महाराज को विहार पर रोक दिया कि यहां पर जैन मुनि का विहार नहीं हो सकता। महाराज डरने वाले नहीं थे, वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। और जब प्रतिबंध लगा तो उन्होंने फिर से 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। भक्तगणों का इतना बड़ा समुदाय वहां पहुंच गया और उस समुदाय को देख करके वह इस्लामपुर जैनपुर कहलाया। और उसी समय उस अधिकारी ने हमेशा के लिए इन शांति सागर मुनिराज के विहार का प्रतिबंध उठा लिया। आचार्य श्री कोल्हापुर पहुंचे तो वहां पर एक श्वेतांबर साधु जिनका नाम त्रिलोक विजय था, वह अपने एक आर्य समाजी सज्जन के साथ इनसे वाद विवाद करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि केवली कबलाहरी होते हैं। उन्होंने कहा कि स्त्री भी मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। और दोनों में वाद विवाद हुआ। एक तरफ आचार्य शांति सागर जी महाराज और एक तरफ त्रिलोक विजय जी और उनके साथी। इस वाद विवाद में आचार्य श्री ने युक्ति और आगम के द्वारा उनकी बात का खंडन कर दिया। वो हार गए और उससे कोल्हापुर में इतनी बड़ी धर्म की प्रभावना हुई कि आज भी लोग उस बात को याद करते हैं। प्रतिभा निखर उठी। उसी समय सेठ जी ने निर्णय लिया कि इस धर्म का उद्धार कर सकते हैं तो ये यतिराज ही कर सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है। उस समय ये मुनिराज समडोली में चातुर्मास का निर्णय करके और समडोली पहुंच गए थे। सेठ पूनम चंद जी अनेक सारे सेठों को लेकर के और समडोली आए और वहां आकर के उन्होंने शालिनी बाग में एक मीटिंग की। उस शालिनी बाग में मीटिंग करने के बाद आसपास के सोलापुर, फलटन, नाते पुते और इधर के सब लोग वहां पहुंचे। ये निर्णय हुआ कि अब इस धर्म को एक आचार्य की जरूरत है। ये हमारा जो धर्म है ये आचार्य के बिना सूना है। इस धर्म को यदि कोई स्थायित्व प्रदान कर सकता है, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, इस जैन शासन की उन्नति करने में कोई समर्थवान है
तो आचार्य ही समर्थवान होते हैं। और अभी वर्तमान में पिछला इतिहास देखें तो इनसे श्रेष्ठ यतिराज देखने में नहीं आते कि जिनको आचार्य पद दिया जाए। और वहां पहुंचे हुए सब लोगों ने समडोली की समाज के सामने ये बात रखी कि इन मुनिराज को नमोकार मंत्र के तीसरे पद पर स्थापित किया जाए। समडोली की समाज ने इसका खुले दिल से स्वागत किया और तैयारियां जोर शोर से चलने लगी। उस समय समडोली की हालत ऐसी थी कि जैसे कोई उजड़ा हुआ गांव हो। लेकिन जब यह आचार्य पद की बात चली तो वहाँ एक नरसिंह तात्या करके एक सेठ जी थे, उन्होंने अपना द्रव्य लगा करके पूरे गांव की सड़कों को नवीन करा दिया। जितने घर टूटे फूटे रास्ते में थे उन सब की पक्की दीवारें करवा दी, लिपवा दिया और चारों ओर मंगलमय गीत और मंगलमय रंगोलियां सजवा दी। और देश के प्रमुख प्रमुख लोगों को आमंत्रण दिया गया। आमंत्रण को प्राप्त करके आश्विन शुक्ला 11 को सन 1924 में समडोली में मुनि शांति सागर जी महाराज को आचार्य पद प्रदान करने का निर्णय हो गया। मुनि संघ से चर्चा हुई। उस समय आचार्य श्री इन मुनि शांति सागर जी के संघ में 2 क्षुल्लक और 8-10 ब्रह्मचारी थे। सबसे चर्चा होने के बाद ये निर्णय पक्का हो गया कि दशहरे के अगले दिन आचार्य पद होना निर्णय है। शांति सागर जी महाराज इस बात से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे को जो पद चाहिए था जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है वो मुझे प्राप्त हो गया है, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आचार्य श्री आश्विन शुक्ला 11 को एक वटवृक्ष के नीचे उपदेश दे रहे थे तब समाज ने अचानक से उनको बिना बताए आचार्य पद की घोषणा कर दी। हालांकि समाज अंतरंग में निर्णय कर चुकी थी लेकिन आचार्य श्री को इसका ज्ञान नहीं होने दिया, नहीं तो वो इस पद को लेने से इनकार कर सकते थे। इसलिए सब समाज और पूरे मुनि संघ ने मिलकर के उस दिन मुनि शांति सागर जी महाराज जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित कर दिया। उस दिन से इस भारत की जैन समाज का भाग्य चमक उठा और वहीं पर यह निर्णय किया गया कि अब आचार्य श्री पूरे देश में विहार करें। और जिस प्रकार दक्षिण भारत में यत्र तत्र सर्वत्र मिथ्यात्व का नाश हुआ है और जैन लोग सम्यक्त की धारा में जुड़े हैं, मूल धारा में आए हैं, वैसे ही भारत की पूरी समाज मूल धारा में आना आवश्यक है। और इससे पुण्यशाली जीव पूरे भारत में नहीं है जो ये कार्य को कर सके। ये निर्णय करके आचार्य श्री आचार्य पद के बाद श्रवण बेलगोल की यात्रा पे आए और वहाँ पर भारतवर्ष के श्रेष्ठियों ने आचार्य श्री को श्रीफल अर्पित किया कि आचार्य श्री आपको उत्तर भारत की ओर विहार करना है, उत्तर भारत की ओर विहार करना है। आचार्य श्री ने अनुमति प्रदान की कि संघ उत्तर भारत की ओर विहार करेगा। जब ब्यावर में आचार्य श्री का चातुर्मास हुआ तब छाणी वाले शांति सागर जी आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने अन्न का त्याग कर दिया कि जब तक मैं आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मेरा अन्न का त्याग है। और वो उनके दर्शन करने के लिए सागवाड़ा से ब्यावर पहुँचे और ब्यावर जाके दर्शन करके उन्होंने अन्न ग्रहण किया और वहाँ पर दोनों संघ का सकुशल चातुर्मास संपन्न हुआ। उसके बाद ब्यावर से विहार करके
छाणी वाले शांति सागर जी महाराज तो विजयनगर की ओर चले गए और प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज देवली की ओर आ गए। देवली से विहार करके ये संघ प्रतापगढ़ पहुंचा और प्रतापगढ़ में एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई। उस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में संघपति जी ने 1 लाख रुपए का दान दिया और ये निर्णय हुआ कि इसके ब्याज से विधवाओं के लिए एक आश्रम बनाया जाएगा। उस आश्रम में इन विधवा महिलाओं के देख रेख और खान पान की और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था होगी। और नेमकीर्ति जी महाराज की मुनि दीक्षा हुई जिनका नाम आदि सागर रखा गया। एक क्षुल्लक दीक्षा हुई और कई लोगों ने प्रतिमाएं ग्रहण की। उसके बाद ये संघ, ये चतुर्विध संघ वहाँ से विहार करता हुआ धरियावत पहुँचा। अभी तक तो मैं आपको बोल रहा था सुनी सुनाई बात कि ये आचार्य संघ पारसोला में आया था, लेकिन आज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हीरक जयंती अंक में पारसोला में आने का उल्लेख है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज कौन से रास्ते से इस नगरी में आए थे। आचार्य संघ धरियावत पहुंचा और राज्य की ओर से स्वागत किया गया। यहाँ के नरेश श्री राव खुमान सिंह जी बहादुर ने प्रत्येक कृष्णा अष्टमी और शुक्ला चौदस को कोई शिकार न खेल सकेगा ऐसा आदेश जारी कर दिया कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हमारे राज्य में शिकार खेलने की मनाही है। और स्वयं ने आजन्म शिकार खेलने का त्याग कर दिया तथा दशहरे पर होने वाली हिंसा सदा के लिए बंद कर दी। रणवास में आचार्य जी के उपदेश से राव जी की माताजी और धर्मपत्नी ने पर्व के दिनों में मांस खाने का त्याग कर दिया और स्थानीय नदी के राजघाट पर मछली मारना बंद करने का शिलालेख लगवा दिया गया, जो मैंने सुना है अभी भी लगा है। उस समय हजारों भील लोगों ने आकर के मद्य मांस का त्याग किया। उसके बाद खमेरा, नरवीरा, पारसोला, सावला, जाम्बूड़ा, कुरावली, गिंगला, कुरावड़ आदि होता हुआ संघ आषाढ़ सुदी एकम को उदयपुर पहुंचा था। तो आचार्य श्री पारसोला में आए थे, ये बात पक्की है। अभी तक तो मांगीलाल जी बोलते थे और हम मांगीलाल जी की बात पर हम विश्वास करते थे, लेकिन ये हीरक जयंती विशेषांक में यह उल्लेख है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज इस धर्म नगरी में आए और धर्म नगरी में आकर के उन्होंने धर्म की महती प्रभावना की। आप सब लोगों का सौभाग्य है कि वही यतिराज जिनके हाथ में वो कोमल पिच्छिका रहती थी, वो कमंडलू लेकर जो आए थे और जिस सिंहासन पर बैठ कर के उनका ये आचार्य पद हुआ था, वो उपकरण आपके नगर में आपके पूर्वजों ने पहले देखे थे, लेकिन आज उसका कोई साक्षी नहीं है। उस इतिहास के साक्षी बनने का मौका आपको कल सूर्य के प्रभात में मिलेगा। कौन ऐसा भाग्यशाली होगा जो सबसे पहले आंख खोल करके उन उपकरणों के दर्शन करेगा? जिसका भाग्य खुला होगा, जिसका भाग्य चमकदार होगा या जिसको अपना भाग्य चमकाना होगा, वो दौड़ करके सबसे पहले शांति सागर उद्यान पहुंचेगा। वहाँ से ये जुलूस प्रारंभ होकर के इस सन्मति भवन में आएगा और जैसा पंडित जी ने बताया वैसा प्रोग्राम यहाँ होगा। तो कल आप दाना पानी की चिंता नहीं करना, दाना पानी की चिंता नहीं करना, अपने भाग्य को चमकाने की चिंता करना कि मेरा भाग्य, मेरा सौभाग्य मुझे बुला रहा है, इसलिए सबसे पहले मुझे उसके दर्शन करने हैं। जैसे सबसे पहले आंख खोलते ही दोनों हाथों में 24 तीर्थंकर भगवान के दर्शन करते हैं, वैसे ही सबसे पहले सूर्य की पहली किरण निकले और मुझे उन उपकरणों के दर्शन हो,
ऐसे भाव करके सोना। कोई बात नहीं, लेट उठो तो मत नहाना, लेकिन सबसे पहले जाकर के दर्शन करना, तो आप सबका भाग्य चमक जाएगा। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद। बोलिए परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। सभी खड़े हो जाए, जिनवाणी स्तुति।